चलिए जी गूगल ऐड पे चलते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने बनाया था कुछ ऑटोमेशन का ऐड था। आज जरा बिल्कुल 100% मैनुअल ऐड बनाते हैं, ठीक है, जिसमें सारी इनपुट हमारी होगी। तो इसको लॉगिन करते हैं। सर्च ऐड की बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, साइंस बिल्कुल वही होगी जो प्रीवियस क्लास में पढ़ी हमने, बल्कि 2 क्लासेस में पढ़ी। ये जी गूगल ऐड अकाउंट में आ गया हम एक में। कैंपेन बनानी है, यहाँ से न्यू पे गए। आपकी प्रीवियस क्लास में छुट्टी होगी, हाँ, जिसमें हमने सर्च ऐड पढ़ा था। देख ली थी, चलो समझ आ गई थी। गुड गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों ने ऐड बनाना है। यहाँ पर मुझे लगेगा मेरी इनपुट की ज़रूरत है, मैं आपको इनपुट दूंगा, ठीक है। देखते हैं क्या करते हैं आगे। चल पड़े तो अच्छी बात है जी। विदाउट गाइडेंस फिर सर्च। और आपने जो प्रैक्टिस करनी है, मैंने आपसे कहा था कोई भी वेबसाइट सपोज कर लें। ऑनलाइन इतनी सारी वेबसाइट्स है ना लोगों की, इसके लिए हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। किसी भी वेबसाइट को पकड़ें, उसकी वेबसाइट के ऊपर जो मोबाइल नंबर दिया होगा उसको यूज़ कर लेना। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐड, कंटिन्यू कर देंगे यहाँ से। यहाँ आ गए वेबसाइट विजिट्स, यहाँ वेबसाइट का यूआरएल दे देंगे। फिलहाल मैं इसकी कर रहा हूँ तो मैं इसी का यूआरएल दे देता हूँ। यूआरएल दे दिया। फ़ोन कॉल्स, हम कहते हैं सर कॉल भी होनी चाहिए ना, तो यहाँ से पाकिस्तान चूज़ करो। और यहाँ से इसकी वेबसाइट से मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, नंबर ले लेता हूँ इसका जो इन्होंने लिखा हुआ है। आ गया जी नंबर। ये कॉपी तो नहीं होगा मुझे लग रहा है, तो क्या होगा भाई, ये क्या नंबर है? 323412। 3234125060, आई थिंक सो यही था। तो इसको हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर हमें लाजमी तौर पर कैंपेन का कोई ना नाम सजेस्ट करवाना चाहिए उसको। जैसे मैं यहाँ पर सजेस्ट करवा देता हूँ, गूगल सर्च एड्स। चलिए जी, मैंने रख लिया इसका नाम जैन 26 डैश जून। ये मैं अपनी मर्जी से नाम रख रहा हूँ भाई। आ जाए बेटा, जल्दी आ जाए। ले जी, आगे आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। मैंने कहा भाई मैं फोकस करूंगा क्लिक्स पे। कहता है कॉस्ट क्या रखेंगे पर क्लिक की। ये जो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन सारी की हुई है, ठीक है। हमने कहा रखेंगे भाई 40 रुपए, कि एक क्लिक जब होगा हमारे ऐड पर तो 40 रुपए हम पे करेंगे। ठीक हो गया, यहां से नेक्स्ट कर दो। फिर क्या आ गया? नेटवर्क्स। सो मैंने क्या कहा था कि जब हम सर्च ऐड बनाते हैं, क्या कहा था बोला, तो हम किस नेटवर्क को चूज करते हैं? इनसे किसको चूज करते हैं? ऊपर वाले को हम चूज कर लेते हैं और नीचे वाले को हम बंद कर देते हैं, इसलिए कि फिर गूगल जो है जितने भी मोनिटाइज चैनल्स होंगे, वेबसाइट्स होंगी, सब पर हमारा ऐड चलाएगा। इसे मैंने ऑफ कर दिया। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? किस लोकेशन पे हमने लोकेशन टारगेटिंग सीखी थी ना, तो फिलहाल हम यहां से अपना टाइम सेव कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहां पर सिर्फ सिंपली क्या कर देता हूं, लाहौर। ये हमने प्रीवियस क्लास में सीख ली थी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऐड स्केजुअलिंग वगैरह का भी हमने देख लिया था, देखा था ना अंदर जाके कि ऐड कैसे स्केजुअल होता है। वही याद है कि नहीं याद? ये क्या ऑप्शन आ रहा है? पॉलिटिकल ऐड है आपका, नो यू हुआ है ना, ठीक है। मोर सेटिंग्स में जाओ, ये ऐड स्केजुअल का ऑप्शन आ रहा है, ऑल द डे चले। ये भी हमने प्रीवियस क्लास में किया था, इस पर भी हम अपना टाइम बचा लेते हैं। टाइम वहां लगाते हैं ना जहां पर हमने मैनुअल वर्क करना है इस पर। चले, अब ये ऑप्शन है, ये यहां से एआई चल रहा था ऐड सारा, ठीक है। वैसे आज हर प्लेटफॉर्म ये कहता है कि आप एआई ऐड जरूर चलाया करें, तो आपने मैनुअल भी बनाना हो तो एआई भी चलाएं साथ।
लेकिन हम समझने के लिए हम कहते हैं कि भाई नहीं, हम तो ये नहीं बनाना चाह रहे। ये क्या लिखा है, ऑप्टिमाइज योर कैंपेन विद AI मैक्स, ये भी यही है। सो हम कहते हैं नहीं भाई, इधर से अभी फिलहाल हमने कहा नहीं कर रहे, तो नेक्स्ट करें। फिर दोबारा से AI से ही बनने जा रहा है, ऐसे ही है, मतलब 100% उन्होंने AI बेस कर दिया हुआ है, तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा भी था। अब हम कह रहे हैं नहीं, हम खुद बनाने वाले हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, स्किप करने वाले हैं। लेकिन जरा ऊपर देखें क्या आ रहा है, वेबसाइट का URL हमने दिया था, वेबसाइट के मुतालिक कुछ थोड़ा सा आ रहा है कि ये वेबसाइट की होम पेज से डाटा निकला हुआ है, ठीक हो गया। और आ जाते हैं आगे जी, तो हमने कहा भाई स्किप, कि हम आगे नहीं गए ना, वो ऑटोमेशन पे नहीं गया, बल्कि अब हम मैनुअल सेटिंग्स पे आ गए इसके। अब ये क्या कह रहा है, कहते हैं एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू एडवर्टाइज, कहते हैं आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज मुझे बताएं और गेट कीवर्ड सजेशन, मैं आपको कीवर्ड सजेशन दूंगा। भाई मैं बताता हूं आपको, मैंने लिखा सोफा क्लीनिंग, सोफा वॉशिंग, फिर मैंने लिखा सोफा वॉश इन लाहौर, फिर मैंने लिखा कारपेट वॉशिंग। अब मैं उसको कुछ चीज़ें दे रहा हूँ ना कि मुझे कीवर्ड्स निकाल कर दे। फिर मैं लिखता हूँ कारपेट क्लीनर, फिर मैं लिखता हूँ एक्सपर्ट। अब ये मेरा जो क्लाइंट है इस पर मैंने रिसर्च कर लिया है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। फिर मैं लिखता हूँ सोफा कारपेट वॉशिंग, फिर मैं लिखता हूँ, ये सारी उनकी चीज़ें हैं, काउच वॉशिंग सर्विसेज। फिर मैं लिख देता हूँ अप होस्ट्री वॉशिंग इन लाहौर, और फिर मैं लिख लेता हूँ कर्टेन वॉशिंग सर्विसेज, और एक और लिख देते हैं जी मैट्रेस वॉशिंग। चले काफ़ी सारे मैंने उसको आइडियाज़ दे दिए। अब मैं उसे क्या कहता हूँ, गेट कीवर्ड सजेशंस। देखते हैं क्या निकालता है वो हमारे लिए। मैंने उसे अपनी प्रोडक्ट्स बताई हैं कि मैं ये काम करता हूँ, अब वो मेरे लिए ना कुछ कीवर्ड सजेस्ट करने वाला है। चलो भाई कर दो। ये वाला सीन आपने नहीं देखा था पिछली क्लास में, नहीं देखा था ना, ये सीन हमें मैनुअल ऐड में मिलेगा। उसने ये क्या किया था, ये सब कुछ खुद ही बना दिया था। चले जी, कहता नहीं भाई मुझे कुछ नहीं मिला। मैं कहता भाई दोबारा ढूंढो, नहीं मिल रहा ना उसको, कोई बात नहीं, मैं खुद ऐड कर देता हूँ। वही जो मैंने ऊपर ऐड किए थे ना, वो सारे मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। सोफा क्लीनिंग, कारपेट वॉशिंग, सोफा वॉशिंग इन लाहौर, कारपेट क्लीनिंग इन लाहौर, प्रोफेशनल सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। ये इसलिए यूज करते हैं प्रोफेशनल का वर्ड कि हम ये कह रहे हैं कि भाई ये दफ्तर में जाकर भी सोफा क्लीन कर देते हैं, तो हमने इसको प्रोफेशनल कह दिया। कारपेट वॉश एट होम, ये भी मैंने, अब मैं कीवर्ड्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये मैं सारे ऊपर से ले रहा हूँ, वैसे उसने मुझे सजेस्ट कर देना था, नहीं किया, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। तो कीवर्ड तो बड़े हो गए है ना। हम कह तो रहे थे कि बजट के मुताबिक कीवर्ड करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, हम पहले ऐड बना लेंगे, जब ऐड हमारा बन जाएगा ना, फिर हम कीवर्ड पास कर देंगे। सिर्फ वो कीवर्ड रहने देंगे जिनको मैं चलाना चाहता हूँ। तो मैं क्यों ऐड कर रहा हूँ, इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि मेरे ऐड की स्ट्रेंथ अच्छी बन जाए। चार्ज तो मुझे कीवर्ड पे होगा, तो जब मैं बनाते हुए 10 कीवर्ड भी यूज कर लूँ, 20 भी यूज कर लूँ, लेकिन जब मेरा ऐड चल रहा हो तो सिर्फ 3 चल रहे हो कीवर्ड, तो इसका मतलब है कॉस्ट तो मुझे 3 की आएगी। चलो ये नियर मी भी लिख दिया मैंने। कर्टन रह गया ना, फिर मैंने लिखा एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर। चलो जी, हमने कहा भाई ये कीवर्ड है, सबको पता लग रहा होगा ये कीवर्ड कौन से हैं। मैच टाइप के हिसाब से देखें तो कौन से कीवर्ड है, मतलब अगर मैं मैच टाइप के हिसाब से देखूं तो कीवर्ड मैचिंग में क्या था, जल्दी से बोलो ना यार, इतना डिटेल से बोला हुआ चीजों को, कौन सी मैच है ये,
कौन सी है, सोचिए जरा। ये पुरानी चीजें याद नहीं रखेंगे तो आगे कैसे जाएंगे। कीवर्ड मैच टाइप, पूरा एक लेक्चर रखा हुआ था इस पे, खपाई की थी मैंने पूरे एक लेक्चर में मैच टाइप। एक बोर्ड था, एक ब्रॉड था, एक फ्रेज था। बहुत कैजुअल ले रहे हैं कोर्स को, मैं आपको बता दूं। क्लास में आ जाते हैं लेकिन घर में कुछ नहीं हो रहा। राइटिंग से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है, राइटिंग से कुछ नहीं होता। एक थी ब्रॉड, एक था फ्रेज, एक था एग्जैक्ट। ये कौन सा है? ये कीवर्ड कैसे डिफाइन हुए इन तीनों में से? अभी मैंने ये कीवर्ड कैसे लिखे हैं? एग्जैक्ट है, ये ब्रॉड है, फ्रेज है कि एग्जैक्ट है? आते हैं एग्जैक्ट सारे लोग एक दो नाम, कोई तो निकलेगा अंदर से, है ना? फ्रेज है मेरे, ब्रॉड है। जब हम इसके साथ में सिंबल नहीं लगाते, मैंने जब ये कहा था कि अगर नॉर्मल लिखोगे तो ब्रॉड होगा, जब डबल कोटेशन लगाओगे तो फ्रेज होगा, जब ब्रैकेट लगाओगे तो एग्जैक्ट होगा। तो ये कौन सा है? ब्रॉड। ये ब्रॉड है। इस वक्त ये ब्रॉड कीवर्ड चल रहे हैं, मैं ऐड बनाते हुए ब्रॉड यूज कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं ऐड रन करूंगा तो उस वक्त मेरी जो इंटेंशन होगी कि मैंने इसको अगर एग्जैक्ट करना होगा तो मैं इसे ब्रैकेट्स लगा दूंगा, अगर मैंने इसको फ्रेज करना होगा तो मैं इसे कोटेशन लगा दूंगा, क्योंकि ब्रॉड में तो पैसे ज़ाया भी होंगे ना, यही बताया था मैंने आपको। लेकिन क्योंकि ऐड बन रहा है तो मैं ज़्यादा ओपन देना, ब्रॉड आइडिया देना चाहता हूँ गूगल को कि ब्रॉड आइडिया से मेरे ऐड को क्रिएट करो। जब ऐड क्रिएट हो जाएगा ना तो मैं फौरन इसको चेंज कर दूंगा, ताकि मेरे ऐड की डिलीवरी ब्रॉड से ना हो, मेरे ऐड की डिलीवरी या फ्रेज से हो या एग्जैक्ट से हो। चलें जी, अब इधर आगे। अब आप देख रहे हैं कि आइडियाज उसके पास चले गए हुए हैं, फाइन, कुछ नहीं है, अभी ऐड की स्ट्रेंथ भी पुअर आ रही है ना? अब वो आपको क्या कह रहा है, देखते हैं जरा। कहता है 15 हेडलाइंस आपने ऐड करनी है, यही कह रहे हैं ना? ऊपर पढ़े जाए क्या कहता है। अब ये बिल्कुल मैं मैनुअल ऐड बना रहा हूँ, पिछली क्लास में हमने जो ऐड बनाया था ना वो ऑटोमेटेड ऐड था, सारे का सारा एआई बेस्ड था। वैसे गूगल आजकल यही कहता है कि एआई एड्स बनाओ, जो प्रीवियस क्लास में तो आपने देखा ना, उसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा था भाई, 3 क्लिक्स किए थे तो ऐड बन गया था। ये मैनुअल ऐड है। सोफा क्लीनिंग लाहौर, ठीक हो गया। हेडलाइन कितनी बड़ी हो सकती है? 30 कैरेक्टर्स की। फैजी क्लीनर्स ऑफ लाहौर, जी ये क्या लिखा हुआ है? फैजी सोफा कारपेट क्लीनर्स, गलत हो गया ना नाम? तो मैं इसका नाम तो ठीक कर लूं, क्या लिख दूं? फैजी सोफा कारपेट क्लीनर्स। चलो जी, अब इधर आ जाते हैं। नहीं भाई, फैजी एक दफा हो गया ना, अब लिखते हैं कारपेट वॉशिंग सर्विसेज, लिख दिया हमने। आगे क्या आ गया भाई? अपहोल्स्ट्री क्लीनिंग लाहौर, सोफा वॉश इन लाहौर। अब यहां थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे भी करनी पड़ेगी, आपको भी करनी पड़ेगी। ये देखें, अब ये जरा इसके डब्बे भरने शुरू हो गए, थोड़ा सा भरा है ना डब्बा। क्या कहता है भाई? ऐड हेडलाइंस। कहता है भाई आपने हेडलाइन कर ली है, लेकिन अभी आपको और हेडलाइन की जरूरत है। और कहता है इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स। कहता है कीवर्ड्स भी अभी आपने कोई बहुत अच्छे इस्तेमाल नहीं किए हैं, ठीक है, ओके कोई बात नहीं, अभी हमारे पास स्पेस मौजूद है। मैंने क्या लिखा? काउच वॉशिंग सर्विसेज। चलो जी, फिर हमने क्या लिखा? कर्टेन क्लीनर लाहौर। अच्छा जी, अब आते जाए आगे। अब कुछ थोड़ा सा बेहतर हुआ, पुअर से कहां पर चला गया? एवरेज पर चला गया। बट अभी भी ये कह रहा है, कहता है हेडलाइन ठीक हो गई है आपकी, लेकिन पॉपुलर कीवर्ड की अभी कमी है और हेडलाइन यूनिक नहीं है आपकी, यही कह रहे हैं ना? ओके कोई बात नहीं, आगे चलते जाते हैं जरा। कीवर्ड की अभी थोड़ी सी स्पेस अभी हमारे पास मौजूद है। अपहोल्स्ट्री नहीं लिखा ना हमने,
ये लीजिए मैंने एक और कीवर्ड ऐड कर दिया। अच्छा जी, अब जरा और आए, यहां पर क्या कहता है ये देखें जरा, क्या कहता है, कहता है और अच्छे कीवर्ड्स ऐड करो, अगर मुझसे आइडिया लेना है तो यहां क्लिक करो। आइडियाज आ रहे हैं? सोफा क्लीनर्स, प्रोफेशनल सोफा, ये रह गया ना अभी, ओके। फिर क्या कहता है, एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, और फिर क्या कहता है, मैट्रेस वॉशिंग नियर मी, फाइन। जी, इसको नहीं कहते, हम सजेशन नहीं लेते, हमें कुछ अंदाजा हुआ कि मिसिंग है हमारा, आ जाए वापस वहीं पे। कौन सा कह रहा था, प्रोफेशनल, क्या लिखा हुआ था जी वहां पे, प्रोफेशनल सोफा क्लीनर्स लाहौर, बड़ा हो गया, चलो जी हम कहते हैं बड़ा हो गया तो छोटा कर दो। चलो, और क्या कह रहा था, नियर मी तो हमने बड़ी दफा कर लिया। एक्सपर्ट, ये तो नहीं लिखा ऊपर एक्सपर्ट कारपेट क्लीनर, अच्छा जी, और नीचे आ जाते हैं, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये नीचे ऑप्शन दे रहे हैं हमें, चलो मैं यहां पर एक ये भी ऐड कर देता हूं, क्या लिखा है मैंने, कॉल नाउ, ये क्या हुआ, मेक हेडलाइंस यूनिक भी ठीक हो गया, बीच में बच गया सिर्फ कीवर्ड वाला खाना हमारा, ठीक है। देखें जी कीवर्ड्स में क्या दे रहा है सजेशंस, फैजी सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, ये लिखा है हमने शायद, उसने क्यों कहा कि नहीं है, अच्छा जी अब और देखते हैं फिर, अभी मैं इनको बदलने भी वाला हूं, फिक्र ना कीजिएगा। काउच लिख लिया था, मैट्रेस लिखा कि नहीं लिखा, नहीं लिखा, ये जो फैजी क्लीनर है ना इसको भी मिटाए, सोफा वॉश लिखा था ऊपर कहीं मैंने, अच्छा भाई अभी आइडियाज कुछ और चाहिए हमें, हाँ थोड़ा सा इसको हमने फिल करके जाना है आगे, देखें जरा और नीचे आए जरा क्या क्या दिखा रहा है, रिसेंट एसेट्स, कॉल टू एक्शन, प्रमोशन, सब कुछ ठीक हो चुका है, हमें सिर्फ कीवर्ड का कह रहे हैं ना वो, तो इसलिए हम जरा कीवर्ड्स की बात ही करते हैं। कारपेट वॉश एट होम, ये लिखा है, ये भी कहीं पे एडजस्ट करते हैं जी, देखें जरा ऊपर से क्या कर सकते हैं हम, आपने देखा ना मैनुअल में हमें एफर्ट करनी पड़ रही है। देखते हैं कौन सी चीज रिपीट है, क्या लिखा हुआ था जो मैंने चूज करके आया हूं अभी, कारपेट वॉश एट होम, कारपेट वॉशिंग सर्विसेज एट होम, चलो हो गया क्लियर, मैं क्या वो वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया हमारा, अब वो कह रहे हैं कि आपकी हेडलाइंस भी ठीक हो गई हैं, अब क्या रह गया, डिस्क्रिप्शन अभी हमने लिखी ही नहीं है, तो कह रहा है अभी अब डिस्क्रिप्शन में आओ जरा, ये आ गया जी डिस्क्रिप्शन का एक खाना, डू यू वांट टू क्लीन सोफा, ठीक हो गया, ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर लो, थोड़ा सा फॉर्म बिक्स बॉक्स फिल हुआ, अच्छा और आते हैं ऊपर, अच्छा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, वो थोड़ा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, इसको भी मैंने बढ़ा दिया थोड़ा सा,
अच्छा अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी जरा शॉर्ट टर्म में इसको भी मैंने रिमूव किया। आर यू लुकिंग पहले तो नहीं यूज किया ना मैंने। ये भी ठीक हो गया। अब पीछे क्या रह गया हमारे पास, एड मोर साइट लिंक्स। ये भी आगे जाके हमारे सामने आएगा कि भाई आप साइट लिंक्स कैसे ऐड कर सकते हो। फिर क्या लिखा हुआ है, इमेजेस। ये आपको राइट साइड पे सजेशन भी दे रहा है इमेजेस के लिए, ठीक है इधर है। और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, ऐड इमेजेस। हाँ भाई अब आपको यहां से ना इमेजेस ऐड करने हैं, एसेट्स लाइब्रेरी जनरेटेड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। भाई जनरेटेड भी होता है पहले, ये हमने खुद ही जनरेट कराए हुए इनके एड्स के लिए चैट बॉट से मैसेज देकर। तो अगर आप इन इमेजेस को यूज करना चाह रहे हो जो अभी हमने खुद से जनरेट कराए हुए हैं, वैसे ज्यादा अच्छी बात यह है कि सारे ये ना यूज करें क्योंकि इस तरह आर्टिफिशियल सा लगता है। तो ये बंदा अगर सोफा क्लीनर है तो ये कहां जाके सर्विसेज दे, तो वहां से अपनी तस्वीरें अगर स्क्रीनशॉट लेगा और वो दिखाएगा काम करते हुए तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, सो एनीवेज फिलहाल हम इनमें से कुछ चूज कर लेते हैं जी। दो हो गए। क्या कह रहा है, चूज एटलीस्ट वन स्केयर। ये स्केयर है ना, मतलब आपको कैसे इमेजेस चूज करने हैं, स्केयर भी चूज करने हैं, लैंडस्केप भी चूज करने हैं। एसेट्स लाइब्रेरी ये वो हैं जो हमारे ऑलरेडी मौजूद हैं इमेजेस। और इसको भी सेव कर लो। अच्छा उसके बाद क्या कहता है, अगली चीज क्या कह रहे जी आपको वो देखें, फैजी कारपेट क्लीनर। कहता है भाई अपना कंपनी का नाम भी लिख लो। कहता है इस नाम से आपने अपना एड अकाउंट अप्रूव कराया हुआ है, कोई और नाम नहीं लिख सकते कंपनी का। तो मैं लिख रहा हूं क्लीनर। चलो जी पूरे हो गए। फिर क्या आ गया, बिजनेस लोगो। अच्छा ये चीज ध्यान में रखनी है कि जो आपकी कंपनी का बिजनेस लोगो है वो सिर्फ वो दिखा सकते हैं, ये मैंने पहले भी बताया था, कि जिनके एड अकाउंट अप्रूव्ड होंगे। मिसाल के तौर पर आज आप एडवर्टीजमेंट अपनी कमर्शियली शुरू करते हो तो आपका एड अकाउंट अप्रूव तो नहीं है ना, तो गूगल आपको ऐड चलने देगा। ऐसा नहीं कहेगा कि पहले ही दिन कह दे आपको कि ऐड अप्रूव कराओ, अपना अकाउंट अप्रूव कराओ, बताओ आप कौन सा कारोबार करते हो, लीगल है कि नहीं है, आपके ऐड चल जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपके ऐड चलेंगे तो उसके कुछ देर के बाद गूगल की तरफ से आपको मैसेज आएगा कि भाई आप काफी देर से ऐड चला रहे हो, तो अब आपको अपने ऐड अकाउंट को लीगलाइज करवाना है, अप्रूव करवाना है। सो आपने मुझे बताना है कि आप किस कंट्री में बिजनेस करते हैं। पहली दफा हुआ है